छोटे मियाँ 2 साल छोटे, बड़े मियाँ 2 साल बड़े। छोटे मियाँ बड़े मियाँ में रिलेशन कौन सा? छोटे मियाँ कितने छोटे हैं और बड़े मियाँ कितने बड़े हैं, यानी कि छोटी रेडियस छोटे एटम की, बड़ी रेडियस बड़े एटम की, दोनों में क्या अनुपात रखेंगे हम कि जो हम बनाना चाहते हैं जिस तरीके की ज्योमेट्री वो बन जाए। टेट्राहेड्रल बनाना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर को तो टेट्रा बन जाए, ऑक्टा बनाना चाहते हैं तो ऑक्टा बन जाए। दो ही स्ट्रक्चर हमारी पूरी 12th क्लास में है, चाहे ये चैप्टर हो या कोई और चैप्टर, इन दो स्ट्रक्चर के अलावा कोई नहीं। आज की क्लास में यही रिलेशन हम करेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा, छोटे मियाँ अपॉन बड़े मियाँ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितना अनुपात आया, है ना। अब देखिए बात को समझिए, क्या ऐसा हो सकता है, मैंने एक ये फेस लिया, यहां पर मैं जितना बड़ा एटम रखूं उसकी रेडियस जितनी हो, उनके ठीक बीच में जो एटम यहां रखूंगा मैं, उसकी रेडियस भी उतनी बड़ी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भाई। 4 अगर बॉल है क्रिकेट की, आपने वो एक दूसरे से चिपका दी ऐसे करके, तो उनके बीच में उतनी बड़ी बॉल फिट होगी क्या? नहीं होगी। शायद एक छोटा सा नींबू जो है, लेमन, उतना खाली जगह बचती है, वो फिट हो सकता है। तो बड़ी बॉल की रेडियस को कैपिटल आर और छोटे वाली बॉल को स्मॉल आर अगर मैं कहूं, तो अब हमने यहां ये डेरिवेशन निकालना है कि बड़ी आर और छोटी आर में क्या रिलेशन हो कि हमारी जो यूनिट सेल बने वो टेट्राहेड्रल बने, दूसरे वाली ऑक्टाहेड्रल बने। दो ही डेरिवेशन हमारे सिलेबस में है। तो वो तो जो हमने किया था वो कल्पना थी ऐसी कि रेडियस में उसमें क्या रिलेशन होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, रेडियस रेशियो, यानी कि बड़े आर की छोटे आर अपॉन बड़ा आर कितना आए कि वो टेट्राहेड्रल बन जाए या ऑक्टाहेड्रल। क्वेश्चन समझ गए होंगे। डेरिवेशन कर देता हूं और समझ में आ जाएगा। तो पहले वाला जो हम करते हैं डेरिवेशन, वो है रेडियस रेशियो, फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को FCC मान करके काम करना होता है। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा याद रखिएगा इसका 6 होता है। जो ऑक्टाहेड्रल होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। इसके बाद समझाने वाला हूं कैसे होता है 6। जो फेस है आपकी 1 2 3 4 5 6, हर कमरे में या कोई स्क्वायर जब आप बनाते हैं, क्यूब बनाते हैं, तो कितने फेस आते हैं? 6 फेस होते हैं। ऑक्टाहेड्रल उसी से बनता है, तो FCC मान के कंसीडर करना है मुझे इसको। FCC यानी कि फेस सेंटर बना लेते हैं। एक फेस सेंटर देखिए, ये स्ट्रक्चर ये इस तरीके से होता है। मैंने एक फेस को अलग कर लिया, ये एक फेस ऐसे निकाल दिया बाहर, वाइट से लेना चाहिए ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। एक फेस आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कॉर्नर पर जो एटम है वो ऐसे हैं यहां, और यहां बीच में है ये, ठीक है, इस तरीके से ये है। मैं क्या करता हूं, जैसे आप केक काटते हैं ना, इसको मैंने ऐसे कट करके ये वाला पोर्शन बाहर निकाल दिया, O A और B। चूंकि 3D होता है, ये 3D स्ट्रक्चर है, जब मैं इसको बाहर निकालता हूं तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है। यहां पर ये O, ये A और ये B, ठीक है, इस तरीके की स्ट्रक्चर सामने आएगी। और जो आपका यहां पर सेंटर है O, ये वाला, ये आप देखिए यहां छोटा एटम है, यहां एटम छोटा है ना, ये वाली रेडियस, ये रेडियस अलग कलर से थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, ये है स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, और यहां होता है बड़ा एटम ऐसे, तो इसकी रेडियस कैपिटल आर है ना, ये बड़े वाले की रेडियस है ना, ऐसे,
ठीक से देख लीजिए, ये वाला सेंटर O, ये रहा O, स्मॉल r और फिर ये कैपिटल R, ये तो स्मॉल r यहां तक, स्मॉल r यहां तक, इससे आगे कैपिटल R है, बड़े वाले एटम। फिर वही सिस्टम लगाते हैं, ट्रायंगल ABO, जो डायगोनल आपका है AB इक्वल टू क्या होगा बेटा, AB इक्वल टू हो जाएगा OB का स्क्वायर OA का स्क्वायर, OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, AB इक्वल टू कितना R है, देखो 2R है कि नहीं, बोलो 2R है ना। और OB क्या है, OB कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर, यहां भी कैपिटल R प्लस स्मॉल r का स्क्वायर और पूरे का रूट कर दिया। नोट करते जाना इसको साथ साथ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, जब रूट निकालेंगे तो इसका 2 रहेगा, चूंकि उन पे स्क्वायर है तो हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r और इधर 2R। अंडर रूट 2 को बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो अंडर रूट 2 कैपिटल R प्लस अंडर रूट 2 स्मॉल r, और कैपिटल R वाले टर्म एक साइड में ले आते हैं। आगे का यहां लिखता हूं मैं, इधर 2R माइनस रूट 2R इज इक्वल टू रूट 2 स्मॉल r। पूरी इक्वेशन को रूट 2 से डिवाइड कर लो, रूट 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2R माइनस R इज इक्वल टू स्मॉल r। R ले लीजिए कॉमन तो क्या हो जाएगा 1.414 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r। इसको इधर ले आओ, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यहां लिख देता हूं फाइनल, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1.414 माइनस 1 दैट इज 0.414 फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड। दूसरे वाला वही हेडिंग, रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r, रिलेशन वही कैपिटल R एंड स्मॉल r में रिलेशन फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब वो तो जनाब थे फेस सेंटर क्यूबिक, और ये वाला जनाब है बॉडी सेंटर क्यूबिक, BCC। बनानी पड़ेगी स्ट्रक्चर, नहीं काम चलेगा। ये हो गया है जी ऐसे, ये लो, और पूरी बॉडी के बीच में एक्स्ट्रा आइटम रख दो, ये रख दिया हमने। और पहले की तरह वही डायगोनल लेना पड़ेगा, एक डायगोनल ये वाला ले लिया हमने, लेकिन ये कोई डायगोनल बनता नहीं है तो दूसरा डायगोनल आपने ये वाला ले लिया। तो यहाँ पर जो आपने बनाए हैं ट्रायंगल ABC और ये वाला D, तो पहले तो ABC से निपट लो। तो फ्रॉम द ट्रायंगल ABC AD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AC से AC इज इक्वल टू हो गया BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और AC जो है यहां पर, यहां से यहां तक कोई छोटा एटम है क्या बीच में? नहीं है, कोई छोटा एटम नहीं। तो ये 2R के बराबर है, 2R। और ये भी A है, BC है ना, और ये भी A है, क्योंकि क्यूब में तो सभी जो लेंथ होती है, एड्ज होती है, वो बराबर होती है। तो अंडर रूट 2A, इक्वेशन नंबर बना लो इसको 1। ठीक है, अब इसी की हेल्प से हम AD का पता करते हैं। जो AD डायगोनल है ये वाला, इसमें देखिएगा यहाँ दो छोटे R आएंगे, है ना, छोटे मियाँ, और ये है यहाँ पर बड़े मियाँ कैपिटल R। तो जब आप AD का रिलेशन निकालते हो, पाइथागोरस लगाते हैं फ्रॉम द ट्रायंगल AD और C से, तो AD इज इक्वल टू आपका होगा
डी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये होता है इसका रूट। तो एडी की जगह आप लिखोगे, देखो दो तो है कैपिटल आर और दो है छोटे आर, तो 2r प्लस आर, ये आप लिखोगे 2r प्लस आर इज इक्वल टू डी सी, ए है, डी सी क्या है, ए का स्क्वायर प्लस, अभी आपने यहां से ए सी क्या निकाला, ए सी अंडर रूट 2a निकाला ना, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो ये तो वही आ गया अंडर रूट 3a, और ये है 2r प्लस आर, तो यहां मैं लिख देता हूं 2r प्लस आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब बड़े आर में और छोटे आर में, बड़े मियां और छोटे मियां में क्या रिलेशन है ताकि वो टेट्राहेड्रल बना दे, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, काटो नहीं, तो 2r प्लस आर अपॉन 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन अंडर रूट 2a। ए से एप्पल है ना, ए से ए कट गया, 2 से 2 कट गया, इसकी जगह क्या लिखें, 1 प्लस आर अपॉन आर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2। ए को 1 को ले जाता हूं उधर, क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं स्मॉल आर छोटे मियां अपॉन बड़े मियां इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। 1.732 माइनस 1.414 अपॉन 1.414, छोटे मियां अपॉन बड़े मियां, तो छोटे मियां अपॉन बड़े मियां का रिलेशन आ गया है यहां पर 0. कितना, पहले वाले का है 0.414, इसका है 0.225। याद रखना भूलना नहीं, क्योंकि डेरिवेशन पूछे ना पूछे इन दोनों का रिलेशन जरूर पूछेंगे। बड़े मियां से छोटे मियां कितने छोटे हैं, है ना, ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, इस तरीके से सवाल आएंगे। एक टेबल बनती है, इसके ऊपर बना लेते हैं लगे हाथ, नोट कर लीजिएगा प्लीज, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। टेबल बनाइए बेटा, सीरियल नंबर ऐसे लिखिए, यहां पर लिखिए रेडियस रेशियो, यहां पर लिख लीजिए ज्योमेट्री या शेप, और यहां पर लिख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसे करके एक टेबल बन जाएगी आपकी। 1 2 3 4, दो तो हमने डेरिवेशन किए, दो हमारे सिलेबस में है ही। 0 पॉइंट मतलब 0 से लेकर के 0.155 या 1225 भी लिखते हैं कुछ लोग, 0.155 से लेकर के 0.225, 0.225 से लेकर के 0.414 और 0.414 से लेकर के, मैंने उल्टा लिखा है पहले, हाँ 0 पॉइंट, करेक्ट कर लीजिए, इसको करेक्ट कर लीजिए, थोड़ा करेक्ट करिए, जल्दबाजी, जल्दी शैतान का घर, वही काम हो रहा है। रिलेशन है 0 नहीं, 0.155 से लेकर के 0.225, 0.225 से लेकर के 0.414 और 0.414 से लेकर के 0.732 और 0.732 से लेकर के 1। इसकी शेप हो जाएगी ट्रायंगुलर प्लेनर, इसकी हो जाएगी बेटा टेट्राहेड्रल, और इसकी हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और जब रेशियो 1 आने को होगा आपको तो पता है ना, क्यूबिक। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 4 6 8, बात खत्म। सवाल कैसा आएगा, आपको छोटे मियां की रेडियस दी जाएगी पिकोमीटर है, बड़े मियां की दी जाएगी इतने पिकोमीटर है, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आप दोनों का रेशियो निकालेंगे, देखेंगे किस रेंज में आ रहा है, आप फट से लिख देंगे जी ये कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ये पूछा जाएगा छोटे मियां इतने छोटे हैं तो बड़े मियां कितने बड़े होंगे
कि वो टेट्राहेड्रल बना ले, वैल्यू पुट करके निकल जाएगा। करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ऐसे भी, हम डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस में। बस बहुत ज्यादा नहीं, आज इतना ही कर लेते हैं, अगली क्लास का वेट करना है। और प्लीज शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरा चैनल कौन सा बताया था मैंने आपको, अभी हमारा जो आया है ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस, ऑनलाइन केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री क्लासेस, लोगो हमारा देख ही रहे हैं, ठीक है, लोगो आपको पता ही है। फिजिक्स के लिए ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस और बायोलॉजी के लिए ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। मतलब आने वाले टाइम में सब्जेक्ट के लिए अलग अलग चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक। बस आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।